है इनके और भी टाइप्स, जैसे ये जो टेंसेस अभी आपने मैंने आपको जो सेंटेंसेस बताए हैं इन टेंसेस में वो सिंपल सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक, ये अफर्मेटिव थे, ये सारे के सारे कैसे थे, अफर्मेटिव। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इनसे नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो हम एक एक बेस सेंटेंस लेके चलेंगे सारे टेंसेस के लिए और उनके हम नेगेटिव में बदलना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, मैंने एक सेंटेंस ले लिया, राघव गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, राघव प्लेज फुटबॉल, राघव प्लेज फुटबॉल, ये एक सेंटेंस ले लिया। चलो मेरे को जरा बताओ ये कौन सा टाइप का टेंस है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर, अब आ रही है। अब आ रही है, ओके। राघव, राघव प्लेज फुटबॉल, क्लियर हुआ, सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो राघव प्लेज फुटबॉल किस टाइप का टेंस है? अब सबसे पहले तो ये पहचान के बताओ ये कौन सा टाइप का टेंस है। हेलो काव्या, यस सर। टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ टेंस बताना, ये कौन सा टेंस है राघव प्लेज फुटबॉल? सर सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, वेरी गुड। अब अगर हमें सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट, तो कैसे बनाएंगे ये हमको समझना है, ठीक है। तो एक चीज याद रखो बेटा कि नेगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हेल्पिंग वर्ब की। नेगेटिव, नेगेटिव जब भी बनेगा पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद नॉट लग जाएगा, हमेशा याद रखो। नेगेटिव बनाने के लिए कोई भी हो, कोई भी टेंस हो, उसमें लगती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लगता है नॉट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ सीधा मेन वर्ब है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब बनानी पड़ेगी, नहीं है तो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हम यूज करते हैं डू या फिर डज। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे यूज करते हैं डू या फिर डज। डू यूज होती है जब यहाँ एस एस नहीं लगा होता है और डज यूज होता है जब यहाँ पे एस एस लगा होता है। तो अगर राघव प्लेज फुटबॉल लिखा है तो राघव प्लेज फुटबॉल का नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, कोई गैस करेगा? राघव, राघव डज नॉट प्ले फुटबॉल। यस, राघव डज नॉट। अब देखो एक चीज और याद रखो, इसका एस निकल के डू में जुड़ गया, डू तभी तो डज बन गया, तो ये एस हट जाता है प्लेस से, तो प्लेस हो जाता है प्ले फुटबॉल। तो राघव डज नॉट प्ले फुटबॉल इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ राघव प्लेज फुटबॉल। राघव फुटबॉल नहीं खेलता। क्लियर हुआ? यस सर। मेरे को हिंदी लिखनी नहीं आती, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब पहले से है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बनानी पड़ेगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं छोटा सा। जैसे कि अगर मैंने लिखा आई
टीच यू। कौन सा टेंस हुआ? आई टीच यू। Simple present. अब देखो यहाँ एस यस नहीं लगा है तो नेगेटिव क्या बनेगा? आई I do not teach you. यस, आई डू नॉट टीच यू। आप इसको डोंट भी लिख सकते हो, डू नॉट को। आई डोंट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, तो कौन पढ़ाता है? तो आई डोंट टीच यू हो गया, है ना। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आई नो यू। आई नो यू, इसका क्या बनेगा बताओ? आई I don't know you. यस, आई डोंट नो यू। हु आर यू? आई डोंट नो यू। समझ में आ रहा है नेगेटिव कैसे बनते हैं? Yes, sir. बस इस चीज को ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना है। चलो अगले पे आते हैं अब, ठीक है। अब जल्दी जल्दी होंगे, अब तो दड़ दड़ होंगे। क्यों? क्योंकि अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब पहले से ही मिलेंगी। जैसे राघव इज प्लेइंग फुटबॉल, किस टाइप का टेंस है बताओ जरा? Is the present continuous? यस, और क्योंकि हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी यहाँ पे इज, तो इसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट। Not. राघव इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। Football. इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव, राइट? No, sir. No, sir. चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आते हैं बच्चों। राघव हैज प्लेड फुटबॉल, किस टाइप का टेंस है? बताओ टाइप ऑफ टेंस। The present perfect. यस, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हैज के बाद सिंपली क्या आ जाएगा? Not. नॉट। Not. राघव हैज नॉट प्लेड Football. फुटबॉल। Football. इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब से कोई छिड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज रखनी है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। हेल्पिंग वर्ब के एस एस में बस चेंज आता था क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो वो थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। चलो 3 क्लियर हो गए, चौथे पे आते हैं। राघव हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। कौन सा टेंस हुआ बच्चों? Present perfect continuous. बढ़िया। राघव हैज नॉट, Not यहाँ been. पे है हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, और हैज बीन जब दो हेल्पिंग वर्ब रहती है तो बीच में लगता है नॉट। हैज नॉट बीन आएगा, क्या आएगा बच्चों? Has not been playing football since childhood. Any confusion, anyone? No, sir. No, sir. Good. अब आ जाते हैं, सामने प्रेजेंट के चारों पढ़ लिए, अब आ जाते हैं पास्ट पे। पास्ट में सबसे पहले आएगा राघव प्लेड फुटबॉल, किस टाइप का टेंस हुआ ये? The past. पास्ट में कौन सा हुआ? Simple. सिंपल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सिंपल है ना। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बनानी पड़ेगी। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बच्चों डेड। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? Did. डेड, याद रखना है, बस इतनी चीज याद रखोगे तो ये बन जाएगा।
अब Yes. जब डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो वापस फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। जब आप इसमें डिड नॉट यूज करोगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस फॉर्म में आ जाता है, वापस फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ये दूसरा रूल है। 2 रूल याद रखो और गैस करो कि आंसर क्या होगा। Raghav didn't play. Raghav did not play football. शाबाश। क्या आप डिडंट भी लिख सकते हो, डिड नॉट भी लिख सकते हो। राघव डिडंट प्ले फुटबॉल। एनी कंफ्यूजन क्लास? No, No, sir. गुड। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पास्ट सिंपल हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर लिखा होता राघव वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका नेगेटिव? इसमें तो हेल्पिंग वर्ब पहले से दी है वॉज, तो क्या होगा? Raghav was not playing football. बस इतना ही इजी है। क्लियर हो गया ये वाला सबको? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. नेक्स्ट देख लो, राघव हैड प्लेड फुटबॉल, क्या बनेगा इसका? Raghav had not played Had not football. Play football. राघव हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। Football. Sir, इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा? नहीं, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने अलग से मॉडिफाई नहीं की, पहले से लगी हुई है। अगर यहाँ पे डिड लगाया होता ना, डिड नॉट, तो ये जरूर फर्स्ट फॉर्म में आया था क्योंकि वो हमने ऐड किया था अपने साइड से, ठीक है। Yes, sir. अब राघव had been playing football for Raghav had not. Have not been playing football. yes, Raghav had not been playing football Playing for. football for 2 years. Raghav had not, had और been के Not. बीच में, Raghav had not been playing football Football for 2 years. for 2 2 years. years। बन जाएंगे नेगेटिव सबसे। Yes, sir. तो अब देखो, विल के साथ आएगा विल नॉट, विल बी के साथ आएगा Will विल not be. नॉट बी, ठीक है। विल हैव के Will साथ not. आएगा Not have. विल Will not नॉट हैव, Have और विल हैव बीन के साथ आएगा Will not have been. Will not have been. विल हैव नॉट बीन आएगा। क्या आएगा? will Will have Will have have not not been. विल हैव नॉट बीन, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, आपका होमवर्क है, आपको राघव वाले ये 4 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, नेगेटिव। yes sir और आप ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा, आप एक काम करना, एक अपना कोई भी सेंटेंस लेना और उसके 12 के 12 नेगेटिव बनाना, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, मतलब टोटल 24 सेंटेंस बनेंगे। बना लोगे? Yes, sir. Yes, sir. और मैं तो सबसे अच्छा दे रहा हूँ कि ऐसे लिख लेना कि he knows her, अब इस पे बनाना, ठीक है, he knows her। तो एक हो जाएगा he is knowing her, he फिर he has known her। नो के 2 जो फॉर्म होते हैं, वो सेकंड फॉर्म होता है known, सॉरी सेकंड फॉर्म होता है न्यू, और थर्ड फॉर्म होता है नोन, ठीक है। इस पे बनाना 24 सेंटेंस पूरे, 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव। कर लोगे? Yes, sir. yes sir हाँ, Yes, sir. कॉपी में करके पिक खींच के ग्रुप में भेज देना, ठीक है।
चलिए अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव पे, ठीक है। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जिनका मतलब होता है प्रश्न, ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो अब हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने हिंदी में लिखता हूं कि राघव फुटबॉल खेलता है। खेलता है, ठीक है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। नहीं खेलता नेगेटिव है। और अगर मैंने लिखा क्या राघव राघव फुटबॉल राघव खेलता फुटबॉल है। खेलता है। फुटबॉल खेलता है, यार राघव फुटबॉल खेलता है, तो ये क्वेश्चन मार्क में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, क्वेश्चन में बदल जाएगा। तो अब हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने, राघव फुटबॉल खेल रहा है, क्या राघव फुटबॉल खेल रहा है, तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव है, ठीक है। जनरली जिनका आंसर हाँ या ना होगा, इनका आंसर हमेशा क्या होता है? हाँ या ना, ठीक है। तो अगर मैंने सबसे पहले उठाया राघव प्लेस फुटबॉल, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो याद रखो, जब इंटेरोगेटिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है क्वेश्चन, तो एक सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव में किससे शुरुआत होती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नेम आ जाता है, या प्रोनाउन आ जाता है, या नाउन आ जाता है, जो भी है सब्जेक्ट, राघव है, ही है, शी है, इट है, जो भी है, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और फिर बाकी का सेंटेंस आता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो अगर राघव प्लेस फुटबॉल लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे फिर से वही आ गई कि यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? क्या जुगाड़ की थी अभी हमने? या तो डू, या तो डज। या डज। अब राघव है, सिंगुलर है, और प्लेस है, तो डू आएगा या डज आएगा? सर ऑब्वियसली डू। नहीं। does, एस लगा, डज। इससे पहचान लो बेटा, एस does, लगा, इससे पहचान लो, डज आएगा। यस सर। अब डज के बाद आएगा राघव, डज राघव, और एस हट जाता है, जैसे नेगेटिव में हट जाता है, यहाँ भी हट जाएगा। डज राघव, डज प्ले राघव फुटबॉल। प्ले does Raghav play football? फुटबॉल? एनी कंफ्यूजन क्लास? नो नो सर। सर। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। राघव इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ तो पहले से ही हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ तो पहले से ही हेल्पिंग वर्ब है, तो इस आगे आएगा और राघव पीछे जाएगा, पीछे। तो क्या बनेगा? इज इज राघव राघव प्लेइंग फुटबॉल। इज राघव प्लेइंग Playing football. फुटबॉल, फुटबॉल। इज राघव प्लेइंग फुटबॉल। Football. अब अगर मैंने बोला राघव हैज प्लेड फुटबॉल, तो क्या आएगा? हैज Raghav राघव राघव प्लेड फुटबॉल। प्लेड, प्ले नहीं प्लेड, है ना, प्लेड फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। एनी कंफ्यूजन? नो सर सर। जो वर्ब दी गई हुई है हेल्पिंग वर्ब वही लेके आगे कर देते। बस बस वही मैं कह रहा हूँ, जो हेल्पिंग वर्ब दी है वो आगे चली जाती है, याद रखना इस बात को। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बनानी पड़ेगी। काफी दो जगह हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में। सर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी तो ये तो टू बनाई बी ना डज हमने बनाई हुई थी अभी, देखो प्रेजेंट सिंपल में नहीं दी थी हेल्पिंग वर्ब, तो हमने प्रेजेंट क्या, में डू डज। हाँ डू डज यूज कर रहा था हमने, इसीलिए जहां नहीं दी होती वहां हमें बनानी पड़ती है। पास्ट तो में डिड। हमने सिंपल प्रेजेंट में बनाई थी, और पास्ट प्रेजेंट पास्ट सिंपल में भी बनाएंगे, है ना।
बट अभी पहले अपन सीक्वेंस पास्ट में वाइज, did है। जी सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं अभी अपन। तो अभी हम बात करेंगे राघव हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। इस केस में हैज बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो याद रखो सिर्फ पहला हिस्सा आगे Has- जाता है, Has Raghav been पहला playing हिस्सा आगे football for जाता 2 है। years? यस, पहला हिस्सा आगे जाता है। राघव हैज राघव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। for 2 years। Any confusion class? No, sir. Good। अब ये सारे प्रेजेंट टेंस हो गए, पास्ट टेंस पे आ जाते हैं। पास्ट टेंस में हम लेंगे सबसे पहले राघव प्लेड फुटबॉल। अब अगेन हमको क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब गायब है ना? तो हेल्पिंग Sir, वर्ब क्या did- लगती है पास्ट सिंपल में? Did Raghav play football? डिड। Football। अब देखना बेटा, डिड लग गया तो अगेन ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस फॉर्म में बदल जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में First बदल form। जाएगा, क्योंकि जब जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तब तब इसका फॉर्म चेंज होता है। याद रखो इस चीज को, क्योंकि हमने वहां Yes। एस एस हटाया था ना, ऐसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो ये बनेगा डिड राघव Raghav play football? फुटबॉल राघव प्ले फुटबॉल। फुटबॉल। क्वेश्चन मार्क ध्यान से लगाना है ना? डिड राघव प्ले फुटबॉल। एनी कंफ्यूजन? नो No, सर। sir. गुड। तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब अगर लिखा है कि राघव हैड प्लेड फुटबॉल, तो क्या बनेगा? had राघव played Had Raghav football। played football? हैड आगे आ जाएगा, है ना? अगर मैंने लिखा है राघव वॉज प्लेइंग फुटबॉल, Was Raghav Was playing राघव football? played football। राघव प्लेड फुटबॉल। अरे गलत बोल रहे हो। वॉज राघव, फिर राघव playing Raghav football। playing football? वॉज राघव प्लेइंग फुटबॉल। कोई प्लेड बोला, प्लेड नहीं, प्लेइंग जो लिखा है वही, प्लेइंग फुटबॉल, है ना? और अगर लिखा होगा राघव हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या बनेगा? Had Raghav been playing football? वेरी गुड। सिर्फ हैड आगे आएगा, बीन नहीं आएगा, ठीक है ना? सो हैड राघव बीन प्लेइंग फुटबॉल। समझ में आ गया सबको? यस Yes, सर। sir. अब सेम आएगा अपना फ्यूचर टेंस के साथ इंटेरोगेटिव। फ्यूचर टेंस में क्या रहेगा? जैसे लिखा हुआ है राघव विल प्ले फुटबॉल, तो इसका क्या बनेगा बताओ? इसमें Will हेल्पिंग, Will Raghav play football। football? यस, विल आगे आ जाएगा, राइट? यस सर। उसके बाद अगर लिखा है राघव विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या बनेगा? Will राघव Will Raghav be playing playing football। football? ध्यान से फिर से बोलो, क्या Be बनेगा? football। Will- फुटबॉल। Will Raghav be playing football? यस यस यस, विल राघव बी प्लेइंग फुटबॉल, है ना? ऐसे ही जब विल हैव होगा तो हैव यहीं रह जाएगा, विल आगे जाएगा। विल राघव हैव प्लेड Playing football? फुटबॉल, ठीक है? और लास्ट में विल हैव बीन में भी विल आगे जाएगा, हैव बीन वहीं रह जाएगा। विल राघव हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, है ना? तो अगर Yes, sir. विल हैव बीन है तो उसमें से विल आगे जाएगा, फिर राघव आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो यहाँ पे हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टाइप्स कंप्लीट कर लिए दोनों, ठीक है?
अब आपका काम थोड़ा और बढ़ गया, जो शी नोज हर वाला है ना, शी नोज हर, यही लिखवाया था, नहीं क्या लिखवाया था मैंने, He knows her. ही नोज हर जो मैंने दिया था, इसमें आपके 36 सेंटेंस बनेंगे, 36, 12 पॉजिटिव, 12 नेगेटिव, 12 इंटेरोगेटिव। कर पाओगे? Yes, sir. चलो, तो आज का यही होमवर्क है और आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा टेंस कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी डाउट होता है टेंस में, आप पूछ सकते हो सकता है मैं आपका टेंस सरप्राइज टेस्ट ले लूं टेंस का, तो आप रेडी रहना, ठीक है? यस सर। चलो, Yes, sir. तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू Thank you, सर। sir.